हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमजी चैनल। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। सो आज के इस वीडियो में हम ऐसी केमिकल कंपनी की बात करने वाले हैं जो कि इंडिया के अंदर लिस्टेड सेकंड लार्जेस्ट केमिकल कंपनी है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप। सो अगर इसकी मार्केट कैप की मैं बात करूं तो लगभग 65,000 करोड़ के आसपास की लार्ज कैप की मार्केट कैप की एक केमिकल कंपनी देखने को मिल रही है। नंबर वन पे अगर मैं बात करूँ तो पीडीलाइट इंडस्ट्रीज देखने को मिलती है जो कि फेविकॉल बनाने वाली कंपनी है। सो अगर उसकी मार्केट कैप की बात करें तो 1 लाख करोड़ के आसपास की जो मार्केट कैप है वो पीडीलाइट इंडस्ट्रीज की निकल के आती है। उसके बाद अगर देखें तो 65,000 करोड़ के आसपास की जो मार्केट कैप है ये सेकंड लार्जेस्ट कंपनी की है। जो इसके जो है आज के दिन क्वार्टर 3 के नंबर्स आउट हो चुके हैं। उसके साथ ही नंबर्स के साथ ही हम लोग ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि कंपनी ने जो है दो बहुत बड़े ऐलान किए हैं बिजनेस एक्सपांशन के, तो उसको भी डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही कंपनी ने जो है अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दिया है, सो वो डिविडेंड के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो टोटल 4 टॉपिक्स है हमारे पास डिस्कस करने के लिए। दो तो जो है वो एक्सपांशन न्यूज़ है, एक जो है वो डिविडेंड है और एक जो है वो इनका रिजल्ट है। सबसे पहले कवर कर लेते हैं एक्सपांशन को। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आज ही के दिन जो है कंपनी ने बताया है 30/1/2023 के दिन। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपनी ने जो है वो 110 करोड़ के आसपास का जो प्लान है उसको क्या किया है, अप्रूव किया है। उसके बाद यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि यहाँ पे अप्रूव्ड किया है कितने का, 110 करोड़ के आसपास का जो प्लान है। क्या बनाएंगे, SS20 जो एक केमिकल कंपाउंड है इसको बनाएंगे। कितना बनाएंगे, 300 मेट्रिक टन बनाएंगे। कहाँ पर बनाएंगे, दहेज में बनाएंगे। दहेज जो है गुजरात के अंदर शायद एक जगह है, वहाँ पे इनका प्लांट लगेगा जहाँ पे ये 110 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे। उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ हमें ये देखने की, पैसा कहाँ से लाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड कितना, 110 करोड़। और पीरियड कैपेसिटी टू बी एडेड कितना टाइम लगेगा, 10 महीने लगेंगे। उसके बाद मोड ऑफ फाइनेंसिंग क्या है, तो मिक्स ऑफ डेट एंड इंटरनल। तो कंपनी के पास जो पैसे होंगे वो भी यूज़ करेंगे 110 करोड़ के लिए, और उसके साथ ही साथ जो है डेट कर्जा भी लेंगे ताकि 110 करोड़ की जो है वो पूर्ति हो सके। कितने टाइम में, 10 महीने में। ये होगी पहली न्यूज़। उसके बाद ये भी अगर आप न्यूज़ देखेंगे तो ये जो है वो आज ही के दिन ये भी सेकंड अपडेट कंपनी ने ही दिया है, SRFI में आप देख सकते हो। अब दूसरा जो इनका प्रोग्राम है या जो भी है, कंपाउंड ये बनाने वाले हैं, स्पेशलिटी फ्लोरोपॉलीमर्स ये जो है बनाने वाले हैं। यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट देखोगे तो 595 करोड़ के आसपास, लगभग 600 करोड़ के आसपास की जो लागत से है ये प्रोजेक्ट इनका तैयार होगा। ये क्या हो चुका है, अप्रूव हो चुका है। अब यहाँ पे इसके आगे अगर हम देखें तो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है क्या, तो नहीं है। एग्जिस्टिंग मतलब ये इन लोग नया लॉन्च कर रहे हैं, इसका मतलब आप ये मान सकते हो। अब इसको कितना टाइम लगेगा, 24 महीने। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड कितना है, लगभग 600 करोड़, 595 करोड़। ये भी जो है वो डेट और इंटरनल जो है इनके जितने भी फंड्स होंगे उससे ये दोनों से मैनेज करेंगे। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि यहाँ पे 595 करोड़, 600 करोड़ के आसपास, और वो जो है वो लगभग 100 करोड़ के। सो लगभग 700 करोड़ के आसपास का जो इन्वेस्टमेंट है वो कंपनी करने वाली है। आप 24 महीना ही पकड़ सकते हैं क्योंकि वो 12 महीने के आसपास है, 10 महीने के आसपास, तो ये पैरेलली चलता रहेगा। सो 2 साल के अंदर कंपनी जो है वो 700 करोड़ का निवेश करने वाली है ये दो केमिकल कंपाउंड्स को बनाने के लिए, जो कि इनके एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री के अंदर ऐड करेगा। मैं कैपेसिटी में नहीं बोल रहा हूँ, इन्वेंट्री के अंदर। तो ये और दो ऐसे नए केमिकल कंपाउंड्स बनाएंगे जिससे इनकी सेल और बढ़ती हुई आपको देखने को मिल सकती है इन फ्यूचर। तो 2 साल मतलब लगभग 8 क्वार्टर आपको लगेंगे इसको रिफ्लेक्ट होने के लिए। ये जो है वो कंपनी के कंसोलिडेटेड नंबर्स और जो फिगर्स है वो रुपीज़ इन क्रोर्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। अगर यहाँ पे टोटल इनकम की मैं बात करूँ तो 3479 के आसपास, लगभग 3500 करोड़ के आसपास की जो इनकम देखने को मिल रही है। उसके पहले क्वार्टर में अगर देखेंगे तो 3760, लगभग 3750 करोड़ के आसपास की जो इनकम थी वो प्रीवियस क्वार्टर के अंदर देखने को मिल रही थी। 1 साल पहले की बात करूँ तो 3356 के आसपास, लगभग 3500, 3350 करोड़ के आसपास की जो इनकम है वो देखने को मिल रही थी। वहाँ से अगर कंपेयर करोगे तो थोड़ी बहुत जो है वो बढ़त देखने को मिल रही है, लगभग 100-150 करोड़ के आसपास। प्रीवियस क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे जो है वो गिरावट देखने को मिल रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो कंपनी ने जो है वो ख़राब प्रदर्शन किया है, बट ईयर ऑन ईयर की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी ने थोड़ा बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। उसके बाद अगर आप टोटल एक्सपेंसेस की बात करो तो एक्सपेंसेस प्रीवियस क्वार्टर में जैसे इनकम बढ़ गई थी तो एक्सपेंसेस भी बढ़ गए थे, यहाँ पे आप देख सकते हो। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इनकम जो है वो घटी है, बट उसके साथ साथ थोड़े से एक्सपेंसेस भी जो है इनके घटते हुए देखने को मिले, लगभग 2848 के आसपास। और ईयर ऑन ईयर के कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो थोड़ी सी ही बढ़त जो है वो
खर्चे के अंदर देखने को मिल रहे हैं, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर अच्छी खासी गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट की अगर मैं बात करूँ तो 510 करोड़ के आसपास का जो नेट प्रॉफिट है वो आफ्टर टैक्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ एक क्वार्टर पहले की तो 480 करोड़। मैंने पहले ही कहा कि ये जो पूरा गेम है वो एक्सपेंसेस के ऊपर है। इस बार जो कंपनी के एक्सपेंसेस है वो कम हो गए, इस वजह से आप देखोगे तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ते हुए देखने को मिली। उसके बाद अगर आप एक साल पहले देखोगे तो 505 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा था, और एक क्वार्टर पहले की मैं बात करूँ तो 480 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा था। सो जिस वजह से अगर आप देखें तो प्रॉफिटेबिलिटी इस क्वार्टर के अंदर बढ़ती हुई देखने को मिली। उसके बाद ईपीएस की बात कर लेते हैं तो ईपीएस अगर देखेंगे तो 17.6 से जो है बढ़ के 17.24 हो गया है। कैसे? ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर, साल दर साल। और यहाँ पे 16.23 से भी ईपीएस जो है वो 17.24। तो सेल्स के अंदर जो है वो गिरावट देखने को मिली है, बट कंपनी ने जो है वो एक्सपेंसेस को कम किए हैं, जिस वजह से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ते हुए देखने को मिली। जिस वजह से अगर आप देखोगे तो कंपनी का ईपीएस भी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। सो ओवरऑल कंपनी के नंबर जो है वो ठीक ठाक ही देखने को मिल रहे हैं। उसके साथ ही जो है कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के लिए डिविडेंड भी बांटा है। तो डिविडेंड के अगर आप डिटेल्स यहाँ पे देखोगे तो 3.60 पर इक्विटी जो है, सो एक शेयर के पीछे आपको लगभग 3.6 पैसे 3.6 रुपीज़ के आसपास जो है आपको अब क्या है अकाउंट के अंदर आपको डिविडेंड देखने को मिलेगा। सो मैं हर बार ही बताता हूँ ओवरऑल कंपनी के नंबर्स जो है वो ठीक ठाक ही देखने को मिल रहे हैं। सो कभी कोई क्वार्टर अच्छा होता है, कोई क्वार्टर ख़राब होता है। सो ये मैं हर इसमें कहता ही हूँ कि एक काफ़ी अच्छी क्वालिटी कंपनी है। पहला जो है वो पीडीलाइट है, सेकंड जो है वो एसआरएफ है। सो ये मैं कहूँगा कि आपके केमिकल पोर्टफोलियो के अंदर लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर से ये दो स्टॉक, दोनों में से एक भी अगर होता है तो मैं यही कहूँगा कि दोनों भी अच्छे प्लेयर्स देखने को मिलते हैं और आपके केमिकल पोर्टफोलियो के अंदर होने भी चाहिए। आज के दिन की बात करें तो लगभग 2.5% के आसपास की तेज़ी जो है वो स्टॉक के अंदर देखने को मिली। जो नंबर्स आने का अनुमान था तो नंबर्स जो है अच्छे खासे देखने को मिल रहे। पिछले कुछ अगर मैं टाइम से बात करूं तो स्टॉक ने जो है वो अंडर परफॉर्म किया है। लगभग 2600-2700 के आसपास स्टॉक था, और वहां से अगर देखें तो अच्छी खासी गिरावट जो है लगभग 23% के आसपास की गिरावट जो है स्टॉक के अंदर हो चुकी है। पहले ये गिरावट इतनी नहीं थी। अगर आप यहाँ पे कंपेयर करोगे तो सितंबर के आसपास जो है स्टॉक के अंदर अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही थी, बट उसके बाद अगर आप देखेंगे सितंबर अक्टूबर वहाँ से जो है वो गिरावट बढ़ती हुई देखने को मिली। ये जो फेज़ था वहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन चलते हुए देखने को मिला नवंबर तक, और नवंबर से अगर आप देखोगे तो एकदम गिरता ही चला गया। तो वहाँ से अगर आप देखोगे अभी के लिए थोड़ी सी स्टेबिलिटी लग रही है। एक साल की मैं बात करूँ तो एक साल के अंदर भी जो है 9.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। 5 साल अगर आप स्टॉक को होल्ड करेंगे तो 500% के आसपास की जो है तेज़ी देखने को मिल रही है। ओवरऑल स्टॉक की बात करूँ तो 1,00,000% के आसपास के जो रिटर्न है स्टॉक ने बनाए। सो ये जो है वो एक साल या 6 महीने की गिरावट में नहीं बनते। 2-5 साल अगर कोई भी आप स्टॉक के साथ 3 to 5 ईयर्स मिनिमम अगर आप होल्ड करते हैं तो ही आपको जो है अच्छे खासे रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। या अगर आप 1-2 साल पैसे नहीं कमाते तो तीसरे साल जो है वो पैसे रिकवर भी हो जाते हैं। कोई साल ऐसा होगा कि आप 70-80% रिटर्न कमा लोगे, किसी साल आप नेगेटिव रिटर्न्स कमा पाओगे। 5 साल में ऐसा हो सकता है कि 300-400% के रिटर्न्स आ जाएं, जो कि आपको 2-3 साल में ना भी मिले। सो जितना आप टाइम स्पेंड करोगे अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स, तो रिटेल इन्वेस्टर्स किसके ऊपर बेट कर सकता है? एक ही चीज़ के ऊपर बेट कर सकता है। पहला जो है वो कंपनी का आउटलुक, दूसरा जो है आउटलुक के हिसाब से कंपनी के नंबर्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, क्वार्टरली नंबर्स के ऊपर, फाइनेंशियल्स के ऊपर, और कंपनी के प्रोडक्ट्स के अंदर डिमांड है। तो ये 2-3 चीज़ों के ऊपर ही जो है वो एक रिटेल इन्वेस्टर्स बेट कर सकता है। हम प्रमोटर्स के पास जाके मिल तो नहीं सकते। अब जो हमको बताएंगे वही हम वेरीफाई करके और उसके ऊपर ट्रस्ट करके ही आगे बढ़ सकते हैं। और दूसरा जो है वो कंपनी का हिस्ट्री है। सो ओवरऑल कंपनी काफ़ी अच्छी है। अगर आप इन्वेस्टेड हो तो मैं कहूँगा कि इन्वेस्टेड रहिए। 26% के आसपास का जो करेक्शन है वो स्टॉक के अंदर हो चुका है। कल के दिन देखिए कैसी अगर गिरावट होती है क्या है, तो मैं यही कहूँगा कि SIP के वे में जो है SRF के अंदर अच्छी खासी क्वांटिटीज़ आप एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। सो ये थी मेरी कॉमेंट्री फॉर SRF। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।